Good morning students, this is Anil Kumar Soni and in the last class our 11th question is completed of exercise 5.2. Today I am going to start question number 12. The question number 12 is if matrix A equals to, this is the matrix, this is the square matrix of order 3 by 3, then the first row is 1 minus 2 0, second row 2 1 3 and the third row is 0 minus 2 and 1. Then find the A inverse and solve the following system of linear equations are these. ठीक है, first of all we find the A inverse of the matrix A. A is a square matrix of order 3 by 3 which are given in this question. So first of all we find the inverse of A. Inverse of A आपने exercise 5.1 में find किया था by using the formula A inverse equals to 1 upon determinant A adjoint A. सिमिलरली 5.1 के क्वेश्चन की ही तरह हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स A गिवन है हम इसका इनवर्स मैट्रिक्स A इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A. A इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्टली हमें टू वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A. मैट्रिक्स A से डिटरमिनेंट A आपको फाइंड करना आता ही है. आफ्टर देन वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कैसे फाइंड किया जाता है? टू गेट द एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर एंड आफ्टर देन वी टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है सभी का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे. कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Fij, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33. सबसे पहले आपको जितने भी एलिमेंट्स है सबके कोफैक्टर फाइंड करने. कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेना और जो उसका ट्रांसपोज होगा वही अपना एडजॉइंट ऑफ A होगा. दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करना है. डिटरमिनेंट A की वैल्यू भी पुट करनी है और एडजॉइंट A की वैल्यू भी. और यहाँ सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको A इनवर्स फाइंड करना है जो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले आपने एक्सरसाइज 5.1 में किया है. ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो अब देखिए इसकी हेल्प से ये कैसे सॉल्व होगी. तो आपको पता है लीनियर सिस्टम या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी these three equations are arranged in the form of Ax equals to B, where value of matrix A, the matrix A which is formed by the coefficient of x, y and z. X का coefficient 1, x का coefficient 2 and in the three equation x is absent so coefficient of x is 0. Okay, second column is formed by the coefficient of y minus 2, coefficient of y 1 and coefficient of y minus 2. Okay, and the third column is formed by the coefficients of z of the linear equations. Then z y term absent and then the coefficient of z is 0. The coefficient of z is 3 and the coefficient of z is 1. So this is a matrix A. अब देखिए इस मैट्रिक्स को A ने मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है. अब देखिए सेम एज वही मैट्रिक्स आई है या नहीं है. 1 2 0 1 2 0 minus 2 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 0 3 1 0 3 1 and matrix X equals to matrix X is the column matrix which is formed by the variables which are used in these linear equations x, y and z. And matrix B is also a column matrix which is formed by the constant term 10, 8 and 7. Okay, these three equations are firstly we will arrange in the form of Ax equals to B where A is the matrix which is formed by the coefficient of x, y, z. Capital X is the column matrix with variable x, y, z and capital B is the column matrix with the
constant. Then Ax equals to b, then x equals to A इनवर्स b. सो आपने A इनवर्स ऑलरेडी, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है. A मैट्रिक्स देखिए सेम है तो जो इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वही इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा. तो जो आपने इस इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड किया हुआ है वो मैट्रिक्स आपको इस जगह पुट कर देनी है और इसको मैट्रिक्स B 10 8 7 से मल्टीप्लाई कर देना. और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसका हमें कैपिटल X मैट्रिक्स XYZ से कंपैरिजन कर लेना है. और कंपैरिजन करने के बाद देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y एंड Z. ओके क्लियर. तो इस क्वेश्चन को आपको करना, इसमें हमें बाद में A इनवर्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने की रिक्वायर क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले गिवन थी और हम इसका इनवर्स भी पहले ही फाइंड कर चुके थे. तो उस इनवर्स की वैल्यू को हमने डायरेक्ट इस जगह पुट कर दिया है. ओके नॉट. तो इस क्वेश्चन को आपको करना. द क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्सेस -4 4 -7 1 3 5 -3 and -1 and 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3. means first of all we find the product of these two matrices. And the product of two matrix is very simple. First matrix के rows को second matrix के each column से हमें multiply करना होता है. And when the first row is multiplied by the first column, then we get the element of first row and first column. And if first row is multiplied by second column, then we get the element of first row and second column. And if the first row is multiplied by the third column, then we get the element of first row and third column. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ इट, और इनकी प्रोडक्शन की हेल्प से, जो दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आया है या इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्शन की हेल्प से सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इन लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. सो देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन. The first one is the Cramer rules or determinant method, and second one is matrix method. But question is based on the matrix, so we will use the matrix method for solving the linear equations, system of linear equations. Okay. Then firstly we find the product of these two matrix solution. Then first matrix को हम अपनी तरफ से name A assume कर लेते हैं. Let matrix A equals to -4 4 4 -7 1 3 5 -3 and -1. and matrix B equals to, second matrix को B नेम कर देते हैं. 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 and 3. So first of all we product these two matrix. हम इन दोनों मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट करते हैं. Then A multiply by B. -4 4 4 -7 1 3 5 -3 and -1. This product by matrix B 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 and 3. Then the product of two matrix कैसे होता है, प्रोसेस क्या है. फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स की ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम. -4 को 1 से किया -4, +4 को 1 से किया +4, 4 को 2 से किया 8. ओके. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम. -4 को -1 से 4, 4 को -2 से -8, 4 को 1 से 4. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम. -4 को 1 से -4 -8 +12. Then second row is multiplied with the each column, then we get the elements of second row. -7 को 1 से -7, 1 को 1 से 1, 3 को 2 से 6, 7 -2 +3. okay. Second row multiplied by third column. -7 को 1 से -7, -2 +9. Then the third row is multiplied with the each column, then we get the elements of the third row. 5 -3 -2. First third row with second column.
-5 + 6 -1, 5 + 6, 5 को 1 से किया 5, -3 को -2 से किया +6 एंड -1 को किया -3. Then A B equals to 4 से 4 कट 8, 4 + 4 8 - 8 0, -4 - 8 -12 + 12 0. Okay. -7 6 + 1 7 - 7 0, 7 + 3 10 - 2 8, 7 and 2 -9 + 9 0, -3 - 2 -5 + 5 0, -6 + 6 0, 5 + 6 11 - 3 8. Okay. The product of these two matrix A multiply with B then the resultant matrix and the value of the production of these two matrix is 8 0 0 0 8 0 0 0 8. Then we take the common 8, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So this is the identity matrix, and identity matrix can be represented by the capital I. So AB equals to 8I. So AB equals to 8I. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग में टू मैट्रिक्स हमें गिवन थी और दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था. इन मैट्रिक्स को कोई नेम नहीं था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो हमने अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A assume कर लिया and the second matrix is B, and after that we multiply the matrix A with multiply B. Then AB को हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिली 8 0 0 0 8 0 0 0 8. Then we taking the common 8 and the remaining matrix is a identity matrix, and identity matrix is represented by capital I. Then we transpose the 8, 1/8 A B equals to I. And we know that क्या, if the product of two matrix is equals to the identity matrix, जहाँ हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक जहाँ स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग में यही डेफिनेशन रीड की थी क्या, if the product of two matrix A to B or B to A, if the product of two matrix AB equals to BA equals to I. If the product of two matrix AB equals to BA equals to I, then each matrix is known as the inverse of matrix of the other. Then both matrices are inverse matrix to each other. Means matrix A is the inverse of matrix B, then A is the inverse of B. Then B inverse B equals to I, and B is the inverse of A. Okay, if the product of two matrices where A and B are two square matrices of the same order and the product of these two matrices is equals to the identity matrix, then both matrices are inverse to each other. Then matrix B is the inverse of matrix A. Then we can write B equals to A inverse. So A inverse equals to I. Means यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है. ठीक है, यदि हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स होती है. देन 1/8A is the inverse of matrix B और 1/8B is the inverse of matrix A. Okay, then 1/8A is the inverse of मैट्रिक्स B. और यदि मुझे बोला जाए A का इनवर्स कौन है, A को छोड़ के वो A किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8B से, देन 1/8B is the inverse of matrix A and 1/8A is the inverse of matrix B. 1/8A is the inverse of matrix B. So B inverse equals to 1/8. So B inverse equals to 1/8. Okay, clear?
ए बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, ए डाई, लेकिन यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी, बिकॉज़ दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता, बट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसपोज द 8 और 8 कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में जाएगा, देन 1/8 a into b equals to y, then 1/8 a is the inverse of matrix B, and the inverse of matrix B is represented by B inverse, so 1/8 a is the value of B inverse, 1/8 a is the value of B inverse, this is equation फर्स्ट। और कहीं मुझे आगे यदि B इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं सीधे 1/8 a ले सकता हूं, ठीक है। अब देखिए अपनी, और वैसे भी क्वेश्चन में हमें बोल रखा है विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी हेल्प से इन लीनियर सिस्टम या लीनियर इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, तो इसका यूज कहीं ना कहीं इनमें जरूर आना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या है अपनी, x - y + z = 4, ओके, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1. So first of all, these three linear equations are arranged is in the form of ax = b, but यहाँ a और b पहले से ही किसी ना किसी मैट्रिक्स को बोल रखा है, इसलिए हम इसको cx = d की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो किससे बनती है, कोएफिशिएंट ऑफ x y z। तो अब देखिए x y z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 2, and the coefficient of y is -1 -2 and 1, and the coefficient of z is 1 -2 and 3। अब आप देखिए कि आपको ये मैट्रिक्स कहीं क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, तो देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 1 1 2 -1 -2 1 and 1 -2 and 3, मतलब जो लीनियर इक्वेशन से जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में गिवन थी, और उस मैट्रिक्स को आपने क्या नेम दिया था, b। तो मैं जो इनके कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बन रही हैं उनको मैं क्या नेम दे देता हूं, b, क्योंकि ऑलरेडी ये मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी और जिसको मैंने ऑलरेडी b नेम दिया हुआ था। सो मैट्रिक्स b = 1 1 -2 -1 -2 1 1 -2 and 3, okay, and matrix X is the column matrix which is formed by the variables x, y and z, and matrix B, but यहाँ B है, A मैट्रिक्स को हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को नेम दिया हुआ था, B इसको दिया हुआ था, तो वैसे हमें इसको नेम C देना था, बट जब हमने इस मैट्रिक्स को बनाया और हमने देखा कि ये मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है और जिसको हमने B नेम दिया है, तो फिर इस सेम मैट्रिक्स होने की वजह से हम इसको भी B ही नेम से डिनोट करेंगे। एंड X एंड मैट्रिक्स C इज द मेड विद द कांस्टेंट टर्म्स इज द कॉलम मैट्रिक्स 4 9 1। So these three matrices are arranged is in the form of Ax = B होता है, but we write Bx = C, then X = B inverse C। जैसे क्या होता था, Ax = B की फॉर्म में अरेंज करते थे, अब मुझे मैट्रिक्स X फाइंड करना होता था, यहाँ से A को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता था, तो A इनवर्स को A से किया क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I को X से किया, X = A इनवर्स B। अब इसको मैं किस फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं, Bx = C, देन C, X की वैल्यू फाइंड करनी, B को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ मुझे दोनों साइड B इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, देन X = B इनवर्स C। अब मुझे B इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए कि जो हमने दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया था उसका यूज क्वेश्चन में अब आएगा, और वो यूज क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैट्रिक्स B, और यहाँ मुझे मैट्रिक्स B का इनवर्स चाहिए, और यहाँ हमने जो इक्वेशन से जो रिलेशन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके जो दोनों के बीच में रिलेशन बना था, और रिलेशन से क्या इक्वेशन बन के क्या रिजल्ट निकल के आया था कि जो B का इनवर्स है वो किसके इक्वल है, 1/8 A के इक्वल है, इसलिए मुझे इस मैट्रिक्स B का फिर से इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले जहां इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, वहां से एक रिलेशन निकल के आया था 1/8 A into B = I, then 1/8 A is the inverse of matrix B, so inverse of matrix B is written as B inverse,
देन द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इज 1/8 और यहाँ मुझे बी इनवर्स की वैल्यू ही रिक्वायर है, सो बी इनवर्स की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट से बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/8a। ओके, then from equation first x equals to b inverse c and the value of b inverse is 1/8a and c. We putting the value of a and c and putting the value of x. X is the column matrix with the variable x, y and z. Okay, 1/8 and the value of a is -4 minus 7 1 3 5 minus 3 and -1 is multiplied with the matrix C and C is the 491. Multiply करें, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, -4 को 4 से -16, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4. So we get only one element in first row because first row multiply with the only one column, then second row multiply with the first column -28 plus 9 plus 3 and third row multiply with the first column 20 minus 27 minus 1, then 1/8 36 plus 4 40, 40 में से 60 minus 4 24, 9 plus 3 12, 28 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 16 minus 16. ओके, 27 minus 1 28, 20 minus 28 minus 8, then 1/8 is multiplied with the each element of this matrix. 1/8 into 24, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 and 8 1 जा -8 and where x, y and z. On comparing the value of x is 3, the value of y is -2 and value of z is -1. Okay, so the question number 14 is find the inverse matrix of matrix 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1. Okay, and with the help of it means जो भी इस मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है और इसकी हेल्प से we solve the following system of equations. So this is the linear equations and we solve the linear equation and find the value of x y z with the help of inverse matrix or given matrix. So हमें इस मैट्रिक्स को कोई नेम गिवन नहीं है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स का नेम अपनी तरफ से a अज्यूम कर लेते हैं. let matrix A equals to 1 minus 1 1 2 1 minus 3 and 1 1 1. This is the square matrix and we named this matrix is A and we find the inverse matrix of matrix A. So first of all we find the A inverse of the matrix A and what is the formula of A inverse is A inverse equals to 1 upon determinant A adjoint A. तो A inverse आपको find करना अच्छी तरीके से आता है कि A inverse कैसे फाइंड किया जाता है. फॉर फाइंडिंग द A inverse there are two values are required. फर्स्ट वन इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, ये हो गया इस मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली. ओके, आफ्टर देन वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट. कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने आते ही हैं, f11 f12 f13. कैसे होते हैं कोफैक्टर्स फाइंड? जिस भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है, f11 इज द कोफैक्टर ऑफ a11. जिस भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है उस एलिमेंट्स वाली रो और कॉलम को रिमूव करेंगे. देन वी रिमूविंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स and the remaining elements की जो determinant value होगी, this is the cofactor and we apply the positive and negative sign according to the sum of rows and
column. If the sum of rows and column are even, then we apply the positive sign, and if the sum of rows and column are odd, then we apply the negative sign. कितना आएगा 1 minus minus 3 plus 3 equals to 4. Similarly इसी तरह हम सभी कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. Then each element is replaced by its cofactor and we taking the transpose of this cofactor matrix. और जो ये cofactor replace करने के बाद जो matrix बनेगी हम उसका transpose लेंगे, और the transpose of this cofactor matrix is known as a adjoint of A. तो इस तरह हम adjoint A फाइंड कर लेंगे, डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दोनों वैल्यूज को यहाँ हम पुट कर देंगे जिससे हम इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ओके, क्लियर इतना. अब देखिए इसकी हेल्प से इसको हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए इधर फर्स्टली तो ये इक्वेशंस हमारी सही फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो इनको हम सही फॉर्म में अरेंज करते हैं. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है. कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, बट यहाँ सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है. सो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम. ठीक है, इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे होगा, करें मल्टीप्लाई, इसको इससे करें x प्लस 0 को y से किया, 0 1 को z से किया z. सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस y प्लस 0z मींस 0. 0 को x से किया, 0 प्लस y प्लस z इक्वल्स टू में क्या हो रहा, this matrix is multiplied by the 1/2 and we know that if any constant number is multiplied with the matrix then each element of this matrix with the constant number. 1/2 को 2y से किया, 2 से 2 कट y. 1/2 को 6z से किया, 2 3 जा 6 then 3z. 1/2 को -2x से किया, 2 से 2 कट -x प्लस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2. आफ्टर देन वी एडिंग दीस टू मैट्रिक्स इन द राइट हैंड साइड, तो क्या होगा y + 4 3z + 0 -x + 2. दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. x + 0 + z, x + z, 2x + y + 0, 2x + y, 0 + y + z, y + z. Okay, these two matrices are equal and we know that when these two matrices are equal then their corresponding elements are equal. जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनकी क्या कंडीशन होती है कि दोनों के corresponding elements भी इक्वल होने चाहिए. So on comparing x plus z equals to y plus 4, y का ट्रांसपोज x minus y plus z equals to 4. So this is the first equation. First linear equation. 2x plus y equals to 3z. 3z का ट्रांसपोज 2x plus y minus 3z equals to 0. Then this is a second equation. And y plus z equals to minus x plus 2. Then we transpose minus x, then x plus y plus z equals to 2. This is the थर्ड लीनियर इक्वेशन. अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है. तो आपको पता है x y z से जो मैट्रिक्स बनती है उसको नेम देते हैं, एक वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनती है उसको नेम देते हैं x, और जो कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बनती है उसको नेम देते हैं b. तो हम देखते हैं कि a मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के इक्वल बनती है तब तो उसका नेम a ही रहेगा, लेकिन इससे डिफरेंट बनती है तो मैं उसको b नेम दूंगा, तो उस तरह वाले मैट्रिक्स को मुझे c नेम देना होगा. ओके, तो देखिए x y z के कोएफिशिएंट से कौन सी मैट्रिक्स बनती है. x का कोएफिशिएंट 1 2 1, y का कोएफिशिएंट -1 1 1 and the coefficient of z is 1 -3 and 1. अब देखिए वही मैट्रिक्स बनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी. 1 2 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1. Okay, so this is the matrix A. Matrix X equals to column matrix by the variable
which is formed by the variable, and matrix B is the column matrix which is formed by the constant 4, 0 and 2. Okay, so these three matrix are arranged in the form of Ax equals to B. क्योंकि मैट्रिक्स को मैं Ax equals to B के फॉर्म में अरेंज करूंगा, then we get the three linear equation and the value of x equals to A inverse B. Then we putting the value of A inverse and B, and after that we multiply the A inverse to the B, and after then we compare लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ए हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, 1 2 1 -1 1 1 -3 1, और इसका इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो वहां से हम इसीलिए क्वेश्चन में गिवन है विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी हेल्प से, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और इसी मैट्रिक्स अपनी लीनियर इक्वेशन से भी जो मैट्रिक्स बनी है ये भी वही मैट्रिक्स बनी है जो क्वेश्चन में गिवन, और इसका इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं। तो जो इसका इनवर्स है उसको हम डायरेक्टली यहां पुट करेंगे और उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स पहले ही इस क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है। और जैसे ही इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसको बी से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करके हम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इतना आप एक बार नोट कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को पूरा करना।